हेलो फ्रेंड, सीजीबीएसई हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, हम लोग बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे। लगभग हम लोग ने 26-27 क्लासेस पूरा कर लिया। आप लोग लगातार देखते आ रहे होंगे, एक टू बैक क्लासेस अपलोड हो रहे हैं। तो हम लोग ने जो मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला हम लोग ने जीन पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको थ्योरी ग्रुप में हम लोग ने पढ़ा, विस्तृत अध्ययन किया। 2 क्लासेस हुई है जीन पियाजे का, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। फिर आप लोग को पता है कि हमारे द्वारा क्वेश्चन बेसिस पे तैयारी करवाया जाता है। हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। जैसा पैटर्न में सीजी व्यापम में आ रहे हैं कूट कथन वाले, उसी लेवल के क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं। इसके लिए आपको हमारे ये व्हाट्सअप नंबर इसमें मैसेज करके जुड़ना रहता है। वन टाइम हम लोग जो टाइपिंग शुल्क है नाम मात्र की वो लेते हैं, बाकी सारी क्लासेस निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से हम लोग तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का इसमें से आया था, सर आप किस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। वो थोड़ा कम से कम 10-5 क्वेश्चन आप यूट्यूब में भी डाल दिया करें हर टॉपिक के बाद, ताकि हमको भी पता चले हम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कि हम उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे डेफिनेटली जुड़ेंगे करके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जीन पियाजे को हम लोग कंप्लीट किया। और जीन पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नए लेवल के क्वेश्चन, उन सभी को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे पर आधारित MCQ डेली 9 PM पे क्लासेस होती है। ठीक है, चलेगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, उसमें आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, एक बच्चा गेंद को केवल उतना ही बड़ा मानता है जितना वह अपनी आंखों से देख पा रहा है। जैसे ही गेंद पर कपड़ा डाल दिया जाता है वह समझता है कि गेंद गायब हो गई। इस संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। तो बताइएगा, मतलब ये जो आपको क्वेश्चन बताया गया है कि एक गेंद है, बच्चा जो देखता है उतना ही बड़ा उसको मानता है, अगर उसके ऊपर हम लोग कपड़ा ढक देते तो वो सोचता है गायब हो गया। तो इसके लिए क्या क्या सही है बताइएगा। यह वस्तु स्थायित्व के अभाव को दर्शाता है। बच्चा संवेदी गावक अवस्था में है। बच्चा मानसिक प्रतीकों का पूर्ण विकास कर चुका है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखता है। देखिए, इसी लेवल के क्वेश्चन अभी अब नए लेवल में आपको देखने को मिलेगा। सादा सिंपल वाला क्वेश्चन अब नहीं आता है कि उसके विकास के चरण 0 से 2 वर्ष, ठीक है, मूर्त संख्यात्मक 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष मूर्त संख्यात्मक, अमूर्त 7 से 11, इस टाइप के क्वेश्चन अब फैक्ट वाले अब डायरेक्ट नहीं आते हैं। ऐसा घुमा के पूछा जाता है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आते हैं थ्योरी के लेवल पे। इसी प्रकार क्वेश्चन हम लोग अभी पूरा नया पैटर्न के अनुसार करवा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे, जिन लोग भी नहीं जुड़े जुड़ेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिएगा, एक एक करके हम लोग एनालिसिस भी करते हैं। हम लोग इसका विस्तृत आंसर भी नीचे आपको दिए रहते हैं। हर टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सभी का विस्तृत व्याख्या भी हम लोग डाल रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 4 सही है। क्या क्या सही है हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला, यह वस्तु स्थायित्व के अभाव को दर्शाता है। बिल्कुल, वस्तु स्थायित्व के बारे में मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। दूसरा, बच्चा संवेदी गावक अवस्था में बिल्कुल 0 से 2 वर्ष में है अभी वो। तीसरा, मानसिक प्रतीकों का पूर्ण विकास हो चुका नहीं हुआ है अभी। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, ये सही। तो हमारे 1, 2, 4 सही है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, इसकी व्याख्या है, संवेदी गावक अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव और इंद्रियों से सीखता है। प्रारंभ में उसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है, अर्थात वस्तु आंखों से ओझल हो जाने पर उसे गायब मानता है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका था। तो पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। देखिए, इस लेवल पे ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगर आप इस लेवल क्वेश्चन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं हर टॉपिक पढ़ने के बाद, तो फिर आपको ज़रूरत है हमसे जुड़ने का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़ेंगे। कथन कारण वाले भी क्वेश्चन आप व्यापम में देखने को मिल रहा है। तो कथन कारण वाले भी क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर के बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए कथन क्या बोल रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा आत्म केंद्रित चिंतन प्रदर्शित करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पहले आपके दिमाग में आना चाहिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना एज में होता है। दूसरा, उसका गुण बता रही है आत्म केंद्रित चिंतन, खुद से वो सोचने लगता है। कारण क्या है, वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है। चलेगा, इसके आपके चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या करता है करके देख लीजिए। इसको आंसर दीजिए, लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए पढ़ते हैं। पूर्व संख्यात्मक अवस्था मैं आपको पहले ही बोला था, पहले आपको वर्ष पे ध्यान देना है, मतलब 2 से 7 वर्ष। तो अब पूरा आपका फोकस होना चाहिए इस क्वेश्चन पे कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में जो बच्चा है वो आत्म केंद्रित होता है, वो खुद ही सोचता है सब चीज़ के बारे में। ठीक है, वो सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, यही नियम है, यही धर्म है। ठीक है, वह संसार को अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों की सोच को समझने में कठिनाई
महसूस करता है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं। क्वेश्चन के लेवल देख रहे हैं आप लोग। कथन कारण वाले भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी जो कथन है प्याजे से संबंधित उसको भी हम लोग आपको लेके दिखाएंगे किस प्रकार से नए कथन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आगे मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। एक बच्चा मिट्टी के गोले को लंबा कर देने पर वह मानता है कि मिट्टी की मात्रा बढ़ गई। मतलब एक गोला था उसको हम लोग लंबा बना दिए, बोलता है इसमें मिट्टी की मात्रा बढ़ गई क्योंकि बड़ा हो गया। इससे संबंधित सही कथन चुनिए। बच्चा संरक्षण की अवधारणा विकसित नहीं कर पाया है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। बच्चा केवल बाहरी स्वरूप के आधार पर निर्णय ले रहा है। बच्चा तार्किक संक्रियाओं का पूर्ण प्रयोग कर रहा है। देखिए जितना थ्योरी मैंने पढ़ा है उतना पर्याप्त है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी बाल विकास की क्लासेस हो वो नोट्स बना लीजिएगा, उसी से ही क्वेश्चन बने। आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी चारों ऑप्शन है तो ये सारी चीज़ों पे मैंने चर्चा कर चुका है। ठीक, 2 क्लास अभी हुआ था प्याजे को, उसमें इन सभी चीज़ों पे हम लोग ने चर्चा किया था। ठीक है, चलिए बताएंगे। सीधे इसके आंसर पे चलते हैं, व्याख्या के साथ देखते हैं इसके आंसर को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 सही है, चौथा तो नहीं। तार्किक संक्रिया पूर्ण प्रयोग नहीं कर रही, तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्याख्या में क्या है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब आप 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक मतलब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा संरक्षण की अवधारणा नहीं समझ पाता। कि वो गिलास वाला आपको उदाहरण समझाया था, 2 गिलास में समान पानी भर दीजिए। एक गिलास के पानी को आप लंबे गिलास में, पतले लंबे गिलास में डाल दीजिए तो बच्चा बोलेगा इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, क्योंकि उसका आकार बदल गया। तो आकार बदलने पे मात्रा नहीं बदलती, ये संरक्षण का नियम है। लेकिन बच्चे इसको नहीं समझ पाता। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण की अवधारणा नहीं समझ पाता। वह बाहरी रूप से देखकर निर्णय लेता है, इसलिए आकार बदलने पर मात्रा भी बदली हुई मान लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन का लेवल। अब देख लीजिएगा, अगर आप इसी लेवल के सारे चैप्टर पूरे हर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप घर से तैयारी कर सकते हैं। और नहीं, इस टाइप के नए क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करें तो आप हमसे तत्काल जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए और आज से ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सभी बैच में टेस्ट अपडेट होने शुरू हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कथन कारण वाले क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। कथन क्या है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा संरक्षण की अवधारणा समझ सकता है। ठोस संक्रियात्मक की बात कर रहा है। ठीक है, कारण इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं पर तार्किक चिंतन करने लगता है। अब देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ठोस संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप सोचिए, लाइव चैट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, और व्याख्या भी कर रहे। ठीक है, दोनों की व्याख्या भी तो कर रहे। ठोस संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा है संरक्षण अवधारणा समझ सकता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तु पर तार्किक चिंतन करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था मतलब सबसे पहले मैं आपको बोला कि क्लिक करिएगा, एज को क्लिक करिएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है। 7 से 11 वर्ष में बच्चा संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता जैसी तार्किक प्रक्रिया समझने लगता है, लेकिन उनका जो चिंतन है उसका चिंतन अभी ठोस वस्तुओं तक सीमित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। एक शिक्षक बच्चों को केवल उत्तर याद करवाने के बजाय गतिविधियों, प्रयोगों और अनुभवों के माध्यम से सीखने के अवसर देता है। जीन पियाजे के संदर्भ में सही कथन चुनिए। मतलब वो केवल याद नहीं करता, रटन वाला सिद्धांत नहीं करता, बल्कि वो गतिविधि करा रहा है, प्रयोग करा रहा है, अनुभव के आधार पर सीखने के अवसर दे रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है, बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। अधिगम अनुभव आधारित प्रक्रिया है। शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है। रचनावादी शिक्षण में बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने बताइए। जीन पियाजे के संबंध में बताइए। देखिए छोटा सा टॉपिक था जीन पियाजे, लेकिन उससे कितने घुमा के क्वेश्चन बने। ये सारे क्वेश्चन अगर आपके बुक में होंगे तो आप बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं, नए लेवल क्वेश्चन नहीं बनाते। बुक आप जो पढ़ते हैं, चाहे वो आप किसी भी पब्लिकेशन का हो, जो पुराने हैं, कोचिंग वाले हैं, उसमें केवल जो पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हर चैप्टर वाइज डाल दिया जाता है। नए क्वेश्चनों पर वो मेहनत नहीं करते। हमारी टीम पूरे नए क्वेश्चनों पर मेहनत करती है। जैसा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको हमसे जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार रिजल्ट हमको मिलता भी है। ठीक है, चलिए बताएंगे।
तो इसका सही आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, न कि ज्ञान के एकमात्र स्रोत की। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा 1, 2, 3, ये तीनों सही हैं। ठीक, चौथा हमारा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। एक बच्चा पहले सभी 4 पैर वाले जानवरों को कुत्ता कहता है। ये भी मैं उदाहरण के लिए आपको समझाया था। एक बच्चा है जिनके भी 4 पैर हैं, लेकिन बाद में बिल्ली और गाय के अलग अलग गुण समझकर उन्हें अलग अलग पहचान करने लगता है। देखिए मैं आपको बताया था, इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम लोग ने किया था इन सभी के बारे में, आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीमा, संवेदी गामक चिंतन। तो बताइए किस के तहत ये जो कुत्ता वाला जो कहानी मैं आपको बताया था कि ये बच्चा क्या है, 4 पैर वालों को पहले मान लेता है कि जिसके भी 4 पैर हैं वो कुत्ता है करके, फिर वो बिल्ली देखता है तो भी बोलता है ये कुत्ता है, गाय देखता है फिर भी बोलता है ये कुत्ता है। फिर कुछ समय बाद किस गुण के कारण वो इसे अलग समझने लगता है, पहचानने लगता है, ये आपको बताना है। आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीमा, संवेदी गामक चिंतन। चलिए बताइएगा आंसर कौन कौन सा इसमें प्रयोग हुआ है जीन पियाजे के अनुसार। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1, 2, 3, तीनों का प्रयोग इसमें हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा का। ठीक है, देखिए पहले बच्चा पुराने स्कीमा में नई जानकारी फिट करता है। पहला पुराना स्कीमा क्या है, उसका स्कीमा निर्माण तो हो गया है कि जिस भी जानवर के 4 पैर होते हैं, ठीक, वो क्या होता है, कुत्ता। ये हो गया आपका स्कीमा निर्माण। अब इसमें वो चेंज करेगा, ठीक है, एसिमिलेशन करेगा, आत्मसातीकरण करेगा। बाद में वो अपने स्कीमा में परिवर्तन करके नई समझ विकसित करता है कि जो ये गाय है, ये कुत्ता है करके। यही संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है। तो ये आपका आत्मसातीकरण, फिर समायोजन करेगा, उसमें बदलाव करेगा, ठीक है, और स्कीमा का निर्माण तो पहले किया था 4 पैर वाला, फिर उसको आत्मसात किया, फिर समायोजन किया। तो ये तीनों पालन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कथन है पियाजे के अनुसार विकास अधिगम से पहले होता है। कारण है बच्चा तभी कोई अवधारणा सीख सकता है जब वह मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। चलिएगा इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7वां का। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है। एक बार विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। हमारे टेस्ट के क्वेश्चन के हर में आपको ये व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगा जो नए बैच है उसमें। ठीक है, पियाजे का मानना था कि सीखने की क्षमता बच्चे के संज्ञानात्मक विकास स्तर पर निर्भर करती है। बच्चा तभी किसी अवधारणा को समझ सकता है जब उसकी मानसिक परिपक्वता उस स्तर तक पहुंच जाए। ठीक, चलिए थोड़ा फास्ट देख रहे हैं, जल्दी जल्दी देख रहे हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। क्वेश्चन नंबर 8वां पे हम लोग बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8वां दिखाई दे रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक बच्चा काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क करता है, संभावित परिणामों की कल्पना करता है और वैज्ञानिक ढंग से समस्या हल करने का प्रयास करता है। यह किस प्रकार की अवस्था की विशेषता है? किस एज में संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे ने दिया उसके 4 अवस्थाएं बताए हैं उन्होंने। उस 4 अवस्था में से किस अवस्था में इस प्रकार का बच्चा प्रयास करता है? काल्पनिक परिस्थिति बनाता है, तर्क करता है, परिणामों की कल्पना करता है, वैज्ञानिक ढंग से समस्या का हल करने का प्रयास करता है। ऑप्शन है आपके संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों ऑप्शन आपके सामने। जल्दी से बताइए किस एज में बच्चा ये सारे प्रयास करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। व्याख्या की बात करें, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 वर्ष की बाद की अवस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क करना और वैज्ञानिक समस्या समाधान करने लगता है वैज्ञानिक विधि से। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा लंबाई के आधार पर डंडियों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर सकता है तथा वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत भी कर लेता है। तो सही कथन का चुनाव करिएगा। यह क्रमबद्धता की क्षमता है, यह ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, बच्चा तार्किक चिंतन विकसित कर रहा है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है। चलिए बताएंगे, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9वां,
देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप घर में पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को धोखा में मत रखिए। आप क्वेश्चन इसी लेवल पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर एक पोस्ट आपकी सहायक शिक्षक, एक पोस्ट आपके शिक्षक के मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए, नए लेवल पे जैसा चल रहा है उस लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए। जो बुक के पीछे 20-25 क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करके आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नए लेवल पे नए नए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यही क्वेश्चन आएगा, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। लेकिन आप जितना भी नए नए प्रकार के जैसा पैटर्न है उस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग शार्प होते जाएगा और सही आंसर लेने लगेगा। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर। चलिए सीधे व्याख्या पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या की अगर हम लोग बात करें, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण, क्रमबद्धता जैसी तार्किक प्रक्रियाएं सीखता है। यह तार्किक चिंतन के विकास का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 9 सही है। क्रमबद्धता की क्षमता है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की यह विशेषता है, बच्चा तार्किक चिंतन विकसित कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फिर कुछ हम लोग उसके भी क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी क्वेश्चन आपके बैच में हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ केवल एक आपको बताना था कि आपको किस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। कथन है, पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते। कारण क्या है? बच्चों का चिंतन वयस्क से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। चलिए बताइएगा इसके संबंध में। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिए। कथन को अच्छे से पढ़ा करें। पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते। छोटा वयस्क नहीं बच्चा, बच्चों का चिंतन वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। क्वेश्चन आपको लेंदी लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से बनेगा। इसकी व्याख्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों सही है, कथन कारण भी। पियाजे का मानना है कि बच्चों की सोच वयस्क से केवल मात्रा में नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भी भिन्न होता है। मात्रा में कम सोचता है ये तो है ही, साथ में गुणात्मक रूप से भी भिन्न होता है, इसीलिए उन्हें छोटे वयस्क नहीं माना जा सकते। वयस्क शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कथन वाले भी कुछ क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। हालांकि सभी में आंसर आपको पता है, जीन पियाजे ही आएगा। आंसर के लिए आपको सोचना नहीं है, मैं समय भी नहीं दूंगा, बस आपको बता रहा हूँ किस टाइप के कथन वाले नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते, उनका चिंतन वयस्क से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। जो अगले क्वेश्चन में हम लोग ने किया उसी को हम लोग इस रूप में भी क्वेश्चन पूछता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आपको पता है, जीन पियाजे का है। ठीक है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ, व्याख्या भी इनमें डला हुआ है। आंसर भी आप देख ही लेंगे क्योंकि सभी में तो वही आना है। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन में दूसरा पढ़ेंगे। ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं अपने अनुभवों एवं वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा करता है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद, रचनावाद, अनुकरण सिद्धांत। तो देखिए वो अपने स्वयं के अनुभव से वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद, क्योंकि वो रचना कर रहा है, खुद से कर रहा है। पियाजे रचनावादी विचारधारा के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार बच्चा निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं बल्कि सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। ठीक, चलिएगा बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। ये कथन वाले में आपको और दिखाना चाह रहा था, एक और क्वेश्चन मिला। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो नई चीज़ें सीख सके। यह कथन किसका है? ठीक है, कथन वाले क्वेश्चन आते ही हैं हर चैप्टर में, आपको कथन वाला मैं करा रहा हूँ। जितना भी मैं थ्योरी कराया हूँ आप देखेंगे 27-28 क्लास अपलोड है। बाल विकास का गहन अध्ययन करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। बैच में भी डला हुआ है, जिन लोग बाद में जुड़े हैं वो ले लीजिएगा मैसेज करके, जिनके पास नहीं होगा पूरा 27 क्लास, सब क्लास में मैं इसको कवर किया हूँ हर चैप्टर में अलग अलग कथन को। तो कथन पढ़िएगा, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो नई चीज़ें सीख सके। यह कथन किसका है? तो जीन पियाजे का है, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो जीन पियाजे ही आंसर आएगा, तो आपको आसानी हो रहा है। लेकिन जब मिक्स आएगा, पूरा ओवरऑल बाल विकास के कथन आएंगे तब आपको परेशानी जाएगा। लेकिन आप चैप्टर वाइज सॉल्व कर लिए रहेंगे कथनों को तो आप वहाँ पे उसको पहचान पाएंगे। व्याख्या क्या है? पियाजे शिक्षा को रचनात्मकता और खोज की प्रक्रिया मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि स्वतंत्र और सृजनात्मक चिंतन विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करेंगे। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। इस विचार के आधार पर कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त मानी जाएगी?
रटने आधारित शिक्षण, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल परीक्षा आधारित शिक्षण। तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से, सक्रिय कब होगा? जब वो गतिविधि कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चा अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, इसीलिए गतिविधि आधारित शिक्षण अधिक प्रभावी माना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक छोटा सा टॉपिक था ये जीन प्याजे में देखिए कितने लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपको पूरे नए लगे होंगे। आपके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, आप देखिएगा एक बार, मेहनत कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको लगे कि सही बात है, हमको इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ताकि नए लेवल के क्वेश्चन आए पेपर में। यही क्वेश्चन आएगा ये जरूरी नहीं, लेकिन नए लेवल क्वेश्चन आए तब हम सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें मैसेज कर दीजिएगा, आज ही जुड़िएगा 75 83 86 44 61 758683864461 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, डिटेल ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।